चलो अपन देख रहे हैं अभी थ्रॉटलिंग। स्ट्रैंगुलेशन में थ्रॉटलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो उसको अपन डिस्क्राइब करते हैं। चलो, थ्रॉटलिंग थ्रॉटलिंग को मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन भी कहा जाता है। मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन यूजिंग योर हैंड्स, हाथ को यूज़ करके अपन किसी को स्ट्रैंगुलेट करते हैं। उसकी डेफिनेशन भी बहुत अच्छे से दिया है। डेफिनेशन ऐसे देखो, वायलेंट वायलेंट एस्फिक्सियल डेथ प्रोड्यूस बाय कंप्रेशन ऑफ नेक मैन्युअली। वायलेंट एस्पेक्सियल डेथ तो ये तो पता है आपको। कैसे कैसे होगी? कंप्रेशन ऑफ नेक का कंप्रेशन होगा, बट मैन्युअली, यूजिंग ह्यूमन हैंड्स। अभी कोई आदमी एक हाथ भी यूज़ कर सकता है या फिर बोथ द हैंड। देखो, जब भी कोई असेलियंट किसी विक्टिम का गला दबाएगा तो एक हाथ यूज़ कर सकता है, दोनों हाथ यूज़ कर सकता है। ऑटोप्सी फाइंडिंग, थ्रॉटलिंग में अपन ऑटोप्सी फाइंडिंग देखेंगे। ऑटोप्सी मतलब पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में अपने को क्या क्या मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जितने भी साइंस ऑफ एस्पेक्सिया होते हैं, फर्स्ट लेक्चर में अपन ने जो भी एस्पेक्सिया की साइंस है, जैसे पल्मोनरी एडिमा है, ऑर्गन का कंजेशन है, साइनोसिस है, पेटिकल हेमरेजेस है, डायलेशन ऑफ राइट चेंबर ऑफ हार्ट एंड फ्लूइडिटी ऑफ ब्लड, ये स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग जो है साइंस ऑफ एस्पेक्सिया, ये तो अपन देखेंगे। बट उसके साथ अपन देखेंगे नेक। साइंस ऑफ एस्पेक्सिया मिलेंगे, बट आपको नेक इंजुरीज मिलेंगी। नेक इंजुरीज में आपको कंटेजन, अब्रेजन, बहुत सारा जो जो होगा मैं आपको कम इंजुरीज बताऊंगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये इंजुरीज किस चीज़ पे डिपेंड रहते हैं। ये जो डिपेंडेंसी, ये आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मैं पढ़ता हूँ, आपको सिर्फ सुनना है और भूल जाना है, कोई चीज़ को इंपॉर्टेंट नहीं है। डिपेंड ऑन रिलेटिव पोजिशन ऑफ विक्टिम एंड असेलियंट। असेलियंट मतलब वो पर्सन जो किसी का गला दबाएगा, विक्टिम वो जिसका गला दबाया जाएगा। असेलियंट एंड विक्टिम। नंबर ऑफ असेलियंट, कितने असेलियंट थे। मैनर ऑफ ग्रास्पिंग नेक, वन हैंड यूज और बोथ द हैंड आर यूज। एंड प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द नेक, नेक पे कितना प्रेशर एक्सर्ट किया गया था। अभी इंजुरीज, ये इंजुरीज आपको याद रखनी है, कौन सी इंजुरीज होंगी, कौन सी इंजुरी दिखी जाएगी थ्रॉटलिंग में। थ्रॉटलिंग में आपको कौन सी इंजुरी दिखी जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखो, ये जो चारों इसको मैं नीचे डिस्क्राइब करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल रहते हैं क्यूटेनियस कंट्यूजन, क्यूटेनियस कंट्यूजन। उसके बाद में क्यूटेनियस अब्रेजन, हीमरेज कंट्यूजन इन द डीप स्ट्रक्चर ऑफ नेक। नेक में जो भी डीप स्ट्रक्चर रहेंगे मैं नीचे डिस्क्राइब करूंगा आपको। वो जो जो डीप स्ट्रक्चर रहेंगे उनमें हीमरेज हो सकता है, कंट्यूजन हो सकता है। एंड उसके बाद में इंजुरी टू हायर्ड बोन एंड लैरिंजियल कॉम्प्लेक्स। हायर्ड बोन में जो भी इंजुरीज होंगे, जो आपका लैरिंग्स है उसमें क्या क्या इंजुरीज होंगे वो आपको दिखाई जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आप, कंट्यूजन ओवर द नेक। नेक में कंट्यूजन होगा। अभी क्या होता है देखो, जब भी कोई पर्सन, मेन और पर्सन ग्रास द नेक, ग्रास्पिंग नेक ऑफ विक्टिम बाय असेलियंट फिंगर। असेलियंट का जो हाथ रहेगा, उसके जो हैंड्स रहेगा, हैंड उसके जो हाथ रहेगा, वो क्या करेगा, उसका असेलियंट का हाथ वो जो विक्टिम है उसके गले के आसपास पकड़ेगा, तो उसके वजह से कंट्यूजन मिलेंगे, उसके वजह से कंट्यूजन होंगे। तो जो टिप है, हैंड का टिप एंड पैड्स ऑफ फिंगर, फिंगर के जो पैड रहेंगे और हैंड का जो टिप रहेगा, उसमें ओवल और राउंड इन शेप, साइज ऑफ डिजिट। अभी आप देखो, आपको एक चीज़ समझेगी यहाँ पे कि उसके जो टिप रहते हैं, फिंगर के टिप्स और फिंगर के जो पैड्स होते हैं, उसकी वजह से कंट्यूजन बनेगा। इट कैन बी ओवल और राउंडेड इन शेप। ओवल और राउंडेड इन शेप जिसकी साइज होती है 1.5 टू 2 सेंटीमीटर, 1.5 टू 2 सेंटीमीटर, 1.5 टू 2 सेंटीमीटर जो फिंगर टिप्स होते हैं। अभी इस डायग्राम में आपको स्पेसिफिकली पता चलेगा। ये देखो, ये जो है ये आपका फिंगर पैड है, पैड, ये फिंगर का पैड है और ये है फिंगर की टिप। ये दोनों के वजह से, इन दोनों के वजह से नेक स्ट्रक्चर में कंट्यूजन्स मिलेंगे आपको। इट कैन बी साइज ड्यू टू 1.5 टू 2 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको टिप भी दिखा दी है, फिंगर टिप और फिंगर का पैड भी दिखा दिया है। ओके, लेट्स गो अहेड। अभी वन हैंड इज यूज, अगर किसी पर्सन ने एक हाथ यूज किया है, इफ वन हैंड इज यूज, वन प्रोमिनेंट कंट्यूजन ऑन वन साइड ऑफ नेक। अभी क्या देखो, एक हाथ किसी को पकड़ा जाएगा तो एक साइड में थंब रहेगा, दूसरे साइड में फिंगर्स रहेंगे। तो सिंप्लीफाइड वे में देखो, वन प्रोमिनेंट कंट्यूजन ऑन वन साइड ऑफ नेक जो कि थंब की वजह से होगा, एंड 3 to 4 कंट्यूजन ऑन द अदर साइड जो कि फिंगर की वजह से होंगे, जो कि फिंगर्स की वजह से होंगे। अगर दोनों हाथ यूज किए गए, इफ बोथ द हैंड्स आर यूज, थंब मार्क ऑफ वन हैंड एंड फिंगर मार्क ऑफ अदर हैंड ऑन ईदर साइड आर फाउंड। एक जगह पे एक हाथ का थंब और दूसरे हाथ के फिंगर्स मिलेंगे, दूसरी जगह पे दूसरे हाथ का थंब और दूसरे हाथ के फिंगर्स मिलेंगे। सिंप्लीफाइड। ऑल्सो वी कैन सी कंट्यूज एब्रेशन। आपको ऐसे एब्रेशन मिल सकते हैं जिनके आसपास आपको कंट्यूजन मिलेगा, कंट्यूज एब्रेशन। एब्रेजन और नेक, देखो जो नेक में आपको एब्रेजन मिल रहे हैं, स्क्रैच एब्रेशन ऑन नेक। अभी जो एब्रेजन्स आपको मिलेंगे, इट कैन बी स्क्रैच एब्रेशन, मतलब देखो
जो फिंगर नेल्स है, एक तो एसेलियंट की हो सकती है या फिर विक्टिम की हो सकते हैं। एसेलियंट के तो हो ही सकते हैं, और विक्टिम के जो जो खुद को बचा रहा है, तो खुद को बचाते बचाते खुद के भी फिंगर नेल्स के आपको स्क्रैच एब्रेशन दिख सकते हैं नेक के ऊपर, ड्यू टू अटेम्प्ट टू वार्ड ऑफ द असेलियंट, अटेम्प्ट टू वार्ड ऑफ द असेलियंट। नेक एम्बेडेड, देखो नेल्स आर एम्बेडेड इन द नेक, नेक में जो नेल्स एम्बेड हो जाएंगे उसकी वजह से क्रिसेंट्रिक, क्रिसेंट्रिक मतलब ऐसा सेमिलुनर, ऐसा सेमिलुनर, सेमिलुनर क्रिसेंट्रिक एब्रेजन ओवर द नेक, आपको सेमिलुनर या फिर क्रिसेंट्रिक एब्रेजन दिख सकते हैं। मैं आपको डायग्रामेटिकली पिक्टोरियल भी दिखा दूंगा।